नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के बच्चे मेरे साथ संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्णमाला। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो कार्य अपना पूरा कर लिया होगा। और अब रिवीजन की बारी है, तो अब हम पुनर्अभ्यास करते हैं। बच्चों, पाठ 2 संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास आज हम कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इन वर्णों को भी एक क्रम के अनुसार लगाना कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इस तरीके से जब हम वर्णों को क्रम के अनुसार लगा देते हैं तो यही क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। 2 प्रकार के ये वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 13 स्वर हैं। 13 मीन्स 13। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिन स्वरों का उच्चारण यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, र, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से ये 13 वर्ण हैं, 13 अक्षर होते हैं। अब आता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्णों को बिना स्वरों के नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता अवश्य चाहिए। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। 33 मीन्स 33। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लीजिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल और व, श, स और ह। अब आता है उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित भी वर्णमाला में सम्मिलित किए गए हैं। अब इन वर्णों के अलावा कुछ और वर्ण भी हैं जिनको वर्णमाला में ही शामिल कर लिया गया है। ये कौन कौन से हैं? इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ण नहीं होता बल्कि 2 या 3 वर्णों से मिलकर बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, अंगः, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो ये अंग और अंगः, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं और इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का आपको रिवीजन करना है, पुनर्अभ्यास करना है। बार बार इस पाठ को दोहराइए जिससे कि आपको वर्णमाला के वर्णों के बारे में पता चले कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, अयोगवाह क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी हमें इन वर्णों के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।